आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस देश की सबसे ऊंचे दर्जे वाली सरकारी जॉब में से एक है। यह एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है जिसको पाने का बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है। इस जॉब को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या फिर एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी हेल्प चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो पास वाले बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होता है, फिजिकल योग्यता क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम का क्या क्या पैटर्न होता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस बनना इतना आसान नहीं होता है। हर साल लाखों लोग इसका एग्ज़ाम देते हैं, पर कुछ लोग ही इसमें क्वालिफाई हो पाते हैं, यानी कि सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि आईपीएस का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही कठिन होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम होते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम होते हैं और इसके अलावा स्ट्रिक्ट लेवल का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस को क्लियर करने के बाद ही एक आईपीएस ऑफिसर बना जाता है। आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि वह आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तो दरअसल वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, जिसे आम भाषा में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कई सारी सर्विसेज आती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी 24 तरह की सर्विसेज शामिल है। दरअसल आईएएस और आईपीएस की तैयारी एक जैसी ही होती है, बस आईपीएस में थोड़ा फिजिकल का टेस्ट जो होता है वो कठिन हो जाता है, यानी उसका लेवल बढ़ जाता है। आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में एक व्यक्ति एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी रैंक की पोस्ट पाते हैं, जो योग्यता और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती रहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आईपीएस बनने का आपका ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद में आईपीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, चाहे वह बीए हो, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए या फिर मेडिकल। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जिनको प्रॉपर गाइडेंस होती है या जिनके परिवार में कोई इस फील्ड से होता है या फिर किसी का आईपीएस बनने का सपना होता है, तो वह स्टूडेंट्स 12th कक्षा के बाद में ही आईपीएस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देता है। और जब वह ग्रेजुएट कंप्लीट करता है तब तक वह काफ़ी परिपक्व हो जाता है और मॉक टेस्ट दे देकर उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है। आईएएस या आईपीएस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए नेपाल या भूटान के माइग्रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। दरअसल जनरल के लिए एज क्राइटेरिया है 21 से 32 ईयर्स। ओबीसी के लिए यह होता है 21 से 35 ईयर्स। वहीं जम्मू एंड कश्मीर एसटी एससी के लिए ये एज क्राइटेरिया होता है 21 से 37 ईयर्स। वहीं अगर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 10 साल की छूट है और वे 42 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिसेबल्ड है, जैसे ब्लाइंड है, डीफ है, तो उनमें जनरल के लिए मैक्सिमम 37 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स और एसटी एससी के लिए 40 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट होती है। तो अब जानते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है एक आईपीएस बनने के लिए। हाइट की बात करें तो एक मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। यदि एसटी और एससी कैटेगरी है तो उसके लिए मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर और एसटी एससी के लिए 145 सेंटीमीटर माना गया है।
और चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल का चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं आई साइट की। अगर कमज़ोर आंखों के लिए आई साइट का पैमाना रखा गया है 6/12 या फिर 6/9, और यदि स्वस्थ आंखें हैं तो उनके लिए 6/6 और 6/9 ये डिस्टेंस विजन के लिए पैमाना रखा गया। इसके अलावा नियर विजन अगर कमज़ोर आंखें हैं तो उनके लिए J2 और स्वस्थ आंखों के लिए J1 होना ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी आईपीएस का एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाती है। दरअसल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूपीएससी हर साल कंडक्ट करवाती है और जनरली इसके फॉर्म फरवरी के आसपास निकलते हैं। आप ऑनलाइन इसका पता यूपीएससी की साइट पर जाकर लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक आईपीएस का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि कितने अटेम्प्ट होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं और एसटी एससी व जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए अप टू एज लिमिट तक अटेम्प्ट होते हैं। और यहाँ एक बात ज़रूर नोट करनी होती है कि अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठते हैं। अगर आपने केवल फॉर्म भरा है और आपने एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो वह अटेम्प्ट नहीं माना जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आईपीएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम और इसके बाद में होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है सी सेट का। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं, लेकिन पहले में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। और अच्छी बात यह है कि पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में दे सकते हैं। तो अब जानते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। जैसा कि पहला पेपर जनरल स्टडीज से रिलेटेड है तो उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज, जनरल साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको अपनी जनरल नॉलेज पर पूरी पकड़ बनानी होती है। अब जानते हैं दूसरे पेपर यानी सी सेट के बारे में। इस पेपर में बैंक एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर केवल क्वालिफाई पेपर ही होते हैं, जिसमें मात्र 200 में से 66 नंबर लाने होते हैं, जबकि पहला पेपर आपका मेरिट बनाता है, जिसके बेस पर आपका मेन एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम क्या होता है। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं और टोटल मार्क्स होता है 1750 नंबर का। 9 पेपर में से 7 पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि मेरिट इन्हीं के आधार पर बनाई जाती है। बाकी के 2 पेपर केवल क्वालिफाइंग ही होते हैं, जिसे बस मिनिमम मार्क्स यानी 33% से पास करना ज़रूरी होता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का तथा दूसरा लोकल लैंग्वेज का होता है। लोकल लैंग्वेज जो संविधान के अंतर्गत आती हो। मेंस एग्ज़ाम का पहले पेपर जनरल एशे का होता है, जो ज़्यादातर सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स आदि पर आधारित होते हैं। इसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं और दोनों ही 125 मार्क्स के होते हैं। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। तीसरा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन कवर करता है। चौथे पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में 5th पेपर में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं तथा 6th और 7th पेपर आपके द्वारा चूज किए हुए सब्जेक्ट पर आधारित होता है। तो ये थे रिटर्न पेपर, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स से मेरिट के आधार पर क्वालिफाई करना होता है, तभी आप नेक्स्ट राउंड जो कि इंटरव्यू प्रोसेस होता है के लिए सेलेक्ट होते हैं। आईपीएस लेवल का इंटरव्यू प्रोसेस बड़ा ही ट्रिकी होता है और इसमें आपको बिल्कुल सहजता से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। इंटरव्यू पैनल आपसे आपके चरित्र, व्यक्तित्व, योग्यता और रुचि के आधार पर क्वेश्चन करते हैं, जिसका आपका रियल व्यक्तित्व निकल कर आता है। इंटरव्यू में आपसे आपके बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में भी इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं। दरअसल ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो समाज में ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से सेवा कर सके। और अगर आप उनमें से एक हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आईपीएस आपके लिए ही बना है, चाहे फिर कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो। तो जुड़ जाइए अपनी पूरी ताकत के साथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको आईपीएस कैसे बना जाए इसकी पूरी जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो और आपके अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।